इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में एक कपल को दिखाते हैं जिनका नाम रहता है नोरा और एलेक। तो वो कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कार में बातें भी करते हैं और उनको रिलैक्स करने के लिए एक जगह रुकना था और नोरा को टॉयलेट भी लगी थी। तो वो एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, लेकिन वो रेस्टोरेंट बंद रहता है। तो नोरा रेस्टोरेंट के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं रहता है और नोरा वहीं पर टॉयलेट करती है। अब इसके बाद वो अपनी कार में चले जाती है। तो वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं और बीच रास्ते में उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी कार ख़राब हो गई थी। तो अलेक उसकी हेल्प करने के लिए कार से उतरता है और वो उसकी कार को चेक भी करता है। उसी के बीच नोरा उस बूढ़ी औरत से बातें करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत काफ़ी अजीब और नक चढ़ी थी और वो नोरा से अजीब अजीब बातें करती है। ऐसी बातें करती है जैसे वो उन दोनों से नफ़रत करती हो। लेकिन वहीं पर अलेक उनकी कार को ठीक नहीं कर पाता है। इसी वजह से अलेक और नोरा वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद वो एक छोटे से रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहाँ पर वो कॉफ़ी, पानी और बर्गर ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ भी जाता है और वहीं पर वो एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी चुप बैठा था। तो नोरा और अलेक अपने बर्गर वगैरह को खाने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो वो लड़का था चुप बैठा था, वो नोरा से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। लेकिन नोरा और अलेक उसे इग्नोर करके अपनी कार पर चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वो लड़का काफ़ी अजीब था और पागल भी था। अब इसके बाद वो दोनों एक गैस स्टेशन पर जाते हैं और कार में गैस भरते हैं और उस गैस स्टेशन का मैनेजर था एंड्रयू। तो वहाँ पर अलेक एंड्रयू को उसकी गैस की फ़ीस दे देता है और वहाँ पर वो कुछ सामान भी खरीदते हैं। उसके बाद वो एंड्रयू से कहते हैं कि यहाँ पास में कोई होटल या फिर मोटल मिलेगा रात गुजारने के लिए। तो एंड्रयू उनको बताता है कि कुछ ही दूरी पर राइट हैंड पर कैबिन पड़ेंगी, वहाँ पर तुम रात बिता सकते हो और वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर हैं। तो वो दोनों कार में बैठकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो कैबिन्स थी और वहां पर उनको कुछ और कार भी मिलती हैं। उनको लगता है कि यहां पर और भी लोग होंगे। तो जैसे ही वो कैबिन पर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता है। तो नोरा अलेक से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन अलेक रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था। तो वो कैबिन के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर उनको कैबिन का ओनर भी मिल जाता है और उसको हम इस फिल्म में लैंडलॉर्ड के नाम से जानेंगे। तो वो उन दोनों को उनका रूम दिखा भी देता है और साथ ही उनसे बातें भी करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते थे और वो किसी से बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन नोरा उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उन दोनों को कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना था और वो वहाँ से चले भी जाता है। अब रात हो जाती है तो वो बाथरूम में ब्रश करते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके बेड के नीचे एक आदमी था जिसने एनिमल मास्क पहन रखा था। अब फिल्म में सुबह हो जाती है तो नोरा उठती है और वो अपने आप को एक फार्म हाउस पर पाती है और वो पिंजरे में कैद थी। तो वहीं पर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने एनिमल मास्क पहन रखा था और वो नोरा के ऊपर पानी भी डालते हैं। इसके बाद वो नोरा को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं और वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसने भी एनिमल मास्क पहन रखा था और वो नोरा को प्रेग्नेंट कर देता है। वो बिल्कुल उसे ऐसे प्रेग्नेंट करते हैं जैसे एनिमल को प्रेग्नेंट करते हैं। ऐसा करके वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद दो और लोग आते हैं और वो नोरा को दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। तो वहीं पर नोरा उस जगह को देखती है, तो वो जगह बिल्कुल फार्म हाउस की तरह लग रही थी और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और हर किसी ने एनिमल मास्क पहन रखा था। तो वो लोग नोरा को अब एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। तो वो नोरा के साथ एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब वहाँ पर बाकी के विक्टिम्स को दिखाते हैं जो कि पिंजरे में बंद थे। तो वहाँ पर एनिमल मास्क पहने लोग आते हैं और वो उन सभी विक्टिम के सर पर हथौड़ा मारते हैं और उन्हें मार देते हैं। उसके बाद उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। तो वो उन्हें काटने वाले थे और पकाने वाले थे, बिल्कुल एनिमल्स की तरह। तो जैसे हम एनिमल्स को खाने के लिए उन्हें पकाते हैं, वो इंसानों को खाने के लिए उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसने भी एनिमल मास्क पहन रखा था। तो वो कार में एक और विक्टिम को पकड़ कर लेकर आता है जो कि पिंजरे में बंद था और वो उसे एक रूम में रख देते हैं। अब इसके बाद उस लैंडलॉर्ड को दिखाते हैं। तो वो लैंडलॉर्ड इस पूरी जगह का मालिक था और ये सब उसी की वजह से हो रहा था। तो वहाँ पर वो एक आदमी से कहता है कि उसे 3 घंटे में खाना तैयार चाहिए और यही बात वो किचन में जाकर भी कहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ रहे थे और वो उनके लिए खाना तैयार करने वाले थे।
अब इसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी वुमेन को पकड़ रखा था, और वहाँ पर एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहाँ पर वो आदमी आकर उस बच्चे के पहले वेट को नापता है, उसके बाद उसे मार देता है। तो वो उस बच्चे को भी पकाकर खाने वाले थे, और वहाँ पर जितनी भी औरतें थे वो उन सभी का दूध निकाल रहे थे। जैसे अब वहीं पर एंड्रयू भी आता है, तो वो एंड्रयू भी उन्हीं में शामिल था जो कि गैस स्टेशन का मैनेजर था, और वहाँ पर वो दूध को गिलास में करता है। उसके बाद वो एक लेडी से बात कर रहा होता है, लेकिन वो लेडी उसे गाली देती है, तो उसी वजह से एंड्रयू उसे मार देता है। अब वहाँ पर लैंडलॉर्ड और बाकी के लोग आते हैं, तो वहीं पर उन्हें पता चलता है कि एंड्रयू ने एक लेडी को मार दिया है जो कि आगे 1 साल तक दूध देने वाली थी, तो इसमें उनका नुकसान हुआ था। इसी वजह से लैंडलॉर्ड अपने लोगों से एंड्रयू को ढूंढने के लिए कहता है। अब इसके बाद नोरा को दिखाते हैं, जो अभी भी उस रूम में बंद थी, और उसके साइड में एक और लड़की रहती है, वो उससे बातें करती है। तो वहीं पर वो लड़की उसे बताती है कि वो यहाँ पर 2 साल से कैद है और यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। वो उससे ये भी कहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और ना ही मैं दूध दे सकती हूँ, तो इसका मतलब वो लोग उसे मार देंगे। लेकिन उस लड़की को इन सब टॉर्चर से छुटकारा भी मिल जाता। अब इसके बाद उन एनिमल मास्क पहने आदमी को दिखाते हैं जो एंड्रयू को ढूंढ रहे होते हैं, और उनको एंड्रयू मिल भी जाता है, और वो उसे लैंडलॉर्ड के पास लेकर जाते हैं। लैंडलॉर्ड के पास जाकर एंड्रयू माफ़ी मांगता है, और वो उससे कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो लड़की मुझे गाली दे रही थी। लेकिन लैंडलॉर्ड उसे मारता नहीं है, बट वो उसे किचन के काम पर लगा देता है। अब इसके बाद एंड्रयू और बाकी के लोग उन विक्टिम्स को खाना खिलाते हैं, और वो उन्हें खाना भी ऐसे देते हैं जैसे किसी एनिमल्स को देते हैं। लेकिन एंड्रयू वहाँ से भागने लगता है, और बाकी के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन एंड्रयू भागता नहीं है, वो बल्कि लैंडलॉर्ड के पास जाता है। अब इसके बाद लैंडलॉर्ड बाकी के लोग को एक और काम देता है। वो एक ऐसी लेडी को मारने के लिए कहता है जो ना तो दूध देती है और ना ही वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो जिन्होंने मास्क पहन रखा था, तो वो उस लेडी के पास जाते हैं, और वो उसे पहले तो बांधते हैं, उसके बाद वो उसे मारकर वहाँ से ले जाते हैं, और ये सब नोरा भी देखती है। तो थोड़ी देर बाद नोरा के रूम के डोर पर कोई आता है, और वो और कोई नहीं बल्कि एलिक ही रहता है। तो एलिक नोरा को भगाकर वहाँ से ले जाता है। तो वो उस फार्म हाउस से भाग जाते हैं, और वो दूसरे फार्म हाउस पर जाते हैं जहाँ पर एक ट्रक रहता है। तो नोरा उस ट्रक के अंदर बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, बट वो स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन इतनी वहाँ पर एनिमल मास्क पहने में से कोई एक आ जाता है, तो वो दोनों छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चले जाता है। अब नोरा और एलेक वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर वो एक चर्च पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और किलर आ जाता है, और वो प्रे करने लगता है, तो वो दोनों छुपकर भागने लगते हैं। लेकिन उस किलर को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है, तो वो किलर्स उन दोनों का पीछा करते हैं, और वो दोनों भाग रहे होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में एलेक का पैर ट्रैप में फंस जाता है, और वो आगे नहीं बढ़ सकता था। तो वो किलर भी उनके पास आ गए थे। इसी वजह से नोरा एलेक को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, और वो किलर्स पत्थर से एलेक को मार देते हैं। तो अब नोरा एक और हॉल में जाकर छुप जाती है। वहाँ पर किलर्स भी आते हैं, लेकिन वहीं पर नोरा को विक्टिम मिलता है, और वो उस विक्टिम से भागने का रास्ता पूछती है। तो विक्टिम उसे बताता है कि यहाँ पर एक बस है जिसकी चाबी उस बस के पिछले घर में मिलेगी, और उसी से नोरा भाग सकती थी। तो नोरा वहाँ से चले जाती है, लेकिन उसके पीछे किलर्स रहते हैं। तो वो एक बेसमेंट में जाती है, और वो किलर वहाँ पर भी आ जाते हैं। तो वो नोरा को पकड़ने वाले थे, लेकिन नोरा एंड टाइम पर खिड़की से भाग जाती है। अब इसके बाद वो एशली के पास जाती है, जो कि एक विक्टिम थी, और उसे भी अपने साथ भागने के लिए कहती है। तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, और वो बस के पास भी पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर जाते हैं, उसमें की नहीं रहती है। तो वो उस बस के पिछले घर में जाते हैं, वहाँ पर उनको कीज़ मिल भी जाती हैं। तो वो उन कीज़ को लेकर दोबारा से बस के अंदर जाते हैं। लेकिन वो इस बार जैसे ही बस के अंदर जाते हैं, एशली एकदम से रुक जाती है, और नोरा जैसे ही पीछे देखती है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उनके पीछे एनिमल मास्क पहने बाकी के सभी लोग रहते हैं।
और वो नोरा और एशले को पकड़ लेते हैं। अब फिल्म के एंड में उन किलर्स ने नोरा और एशले को भी मार दिया था और वो किलर्स उन दोनों को डिनर टेबल पर रखते हैं और वो उन्हें खाने वाले थे और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।